हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का पाठ पापा खो गए का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सेकंड पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक नाटक है और इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर जी ने। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पात्र थे? बिजली का खंबा है, नाचने वाली है, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कुआ, जो कि आपस में सब ना बातें कर रहे हैं। तो बातें करते करते जब ये आपस में सब बातें कर रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा कि एक आदमी, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था, वो एक लड़की को उठा करके लाया है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये देखते हैं कि उस लड़की को उठा करके लाया है तो आपस में ये लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छी हो। अब यहाँ पे वो जो लड़की बोलती है कि लेटर बॉक्स से कि तुम तो बहुत मज़ेदार हो। ये कौन सी लड़की है जिसको वो आदमी उठा कर लाया था और वो सोई हुई थी, और जब वो उठ गई और वो आदमी वहाँ से कहीं चला जाता है तो वो लड़की जो है ना लेटर बॉक्स से बातें करती है कि तुम तो बातें भी करते हो, तुम तो बहुत मज़ेदार हो। और लेटर बॉक्स क्या बोलता है, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। मतलब ये आपस में ना लड़की और लेटर बॉक्स बातें कर रहे हैं और लड़की को ये चीज़ ना बहुत अच्छी लग रही है कि लेटर बॉक्स बोलता भी है। तो उसके आगे हम चलते हैं। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। अब लेटर बॉक्स बोलता है, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। अब लेटर बॉक्स कहता है, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स कहता है, हम जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? मतलब ये ना आपस में बातें कर रहे हैं दोनों। तो लड़की इस बात को लेकर अभी भी बड़ी हैरान होती है। उसको ऐसा लगता है कि सपना है जो मैं देख रही हूँ, कि लेटर बॉक्स ना बोल रहा है। अब लेटर बॉक्स बोल थोड़ी सकता है, तो इसलिए लड़की को ये देख करके बहुत हैरानी हो रही है। तो लेटर बॉक्स से वो लड़की कहती है कि मुझे अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा कि तुम बोल सकते हो, मुझे ये सब कुछ सपना लग रहा है। अब लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, जब हमने कोई चीज़ देखी ना और हम देख लें तो हमें ऐसा ही लगता है। तो फिर उस लड़की से पूछता है लेटर बॉक्स कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हो? तो लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। फिर लेटर बॉक्स उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहती है गली में है। फिर वो पूछता है कि गली कहाँ है? तो लड़की कहती है सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है ना, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। मतलब ये लड़की बता रही है कि एक सड़क के पास एक गली है और उस गली वो गली ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो एक ऐसी सड़क है वहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? मतलब बातों बातों में ना लेटर बॉक्स जो है इस लड़की से इसके घर का एड्रेस पूछ रहा है कि ये तो अच्छा है कि तुम गली में रहती हो और गली सड़क पर है और सड़क पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि अगर सड़क पर चहल पहल रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो चोरी का डर नहीं रहता। लेकिन जिस सड़क के पास तुम्हारा घर है उस सड़क का नाम क्या है? लड़की कहती है, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। मतलब अब लड़की कहती है कि हमारे घर वाली सड़क, तो कहता है वो कोई सड़क का नाम थोड़ी है, और वो उससे सड़क का नाम पूछता है। तो लड़की बताती है कि ये सब कौन, ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कुआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। मतलब ना लड़की बोलती है, ये सब कौन है जो आसपास खड़े हैं? पेड़, खंबा, कुआ। तो फिर लेटर बॉक्स कहता है, कोई नहीं। और वो सब ना बड़ी लंबी और गहरी सांस लेते हैं, पेड़, खंबा और कुआ। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? अब लेटर बॉक्स फिर से पूछता है ताकि उसके घर का एड्रेस पता चल सके कि वो जो सड़क के पास तेरा घर है उस सड़क का नाम क्या है, लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है। अब लेटर बॉक्स कहता है, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता है तेरा।
मतलब वो पूछता है कि जैसे मेरे अंदर जितने भी लेटर हैं उस पर कुछ ना एड्रेस लिखा हुआ है, तो तुम्हारे घर का भी कोई एड्रेस होगा, कोई पता होगा, तो वो बताओ। लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वह चुप। मतलब अब क्या है, जब लेटर बॉक्स और लड़की आपस में बात कर रहे हैं तो लड़की बोलती है कि मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं पता। तो ये सब कुछ जब ये सुन रहे होते हैं ना खंबा, कोआ, तो अचानक से खंबा बोलता है कमाल है। तो जब उसने देखा कि खंबा बोल रहा है तो लड़की फिर से देखती है कि भाई कौन बोला। फिर लड़की बोलती है कौन बोला ये है, कमाल है, कौन। तो लेटर बॉक्स कहता है खंबा। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। मतलब लेटर बॉक्स उसको बताता है कि कोई नहीं बोला, तुम्हें ऐसे ही लगा। अब लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से, पेड़। हाँ। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। मतलब उस लड़की को ना खंबे की और पेड़ की जब आवाजें आती है तो वो इधर उधर देखती है कि कौन बोल रहा है ये। और लेटर बॉक्स जो है उस बात को नहीं बताता कि पेड़ और खंबा बोल सकते हैं। अब कोआ बोलता है मैंने नहीं की। लड़की, कौन बोला ये, कौन, कोआ। लड़की को बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन बोला, कोआ भी बोल सकता है। खंबा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। मतलब ये आपस में बोलते हैं कि कोए को जरूर बोलना था बीच में। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है। वे फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की, वो देखो, देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। मतलब लड़की को ये सब कुछ देख के ना बड़ी हैरानी हो रही है कि कभी खंबे से आवाज आ रही है, कभी पेड़ से आवाज आ रही है, कभी कोई की आवाज आ रही है बातें करने की, और अभी तो पोस्टर में से उस लड़की के नाचने की आवाज आ रही है, उसके घुंघरू की आवाज आ रही है। तो इन सब चीजों को देख के वो लड़की बहुत ही हैरान होती है। लेटर बॉक्स प्यार से उससे बोलता है देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं और गा भी रहे हैं। अब क्या है, लेटर बॉक्स में सच बता देता है उस लड़की को कि हम सब बोल रहे हैं और तू इस बात से घबरा मत, और हम बोलते भी हैं, नाचते भी हैं और गा भी रहे हैं। अब लड़की कहती है हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स बोलता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह है पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कोआ भी और वह सिनेमा का पोस्टर भी। अब लड़की बोलती है कि हम मतलब कौन कौन बोल रहा है। तो लेटर बॉक्स उसको सारी बात बताता है कि मैं भी बोलता हूँ, पेड़ भी बोलता है, बिजली का खंबा भी बोलता है, कोआ भी बोलता है और वो सिनेमा का पोस्टर भी बोलता है। लड़की कसम से, मतलब वो और हैरान हो जाती है कि क्या सच में ये सब बोलते हैं। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं सब। इंसानों को ऐसा दिखता है, दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। मतलब लेटर बॉक्स बोलता है कि हाँ कसम से हम सब बोलते हैं, लेकिन हम इंसानों के सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंसानों को लगता है हम भूत हैं तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम आपस में बातें करते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरूओं की आवाज वे फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। अब यहाँ पर खंबा, पेड़ और कोआ तीनों एक साथ शाबाश बोलते हैं लड़की को। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अब यहाँ क्या है, लड़की को ना ये सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि सब बोलते हैं, तो वो उन सबसे कहती है कि तुम सब मेरे पास आओ। तो सब उसके पास आ जाते हैं। अब खंबा भी आ तो जाता है, पर फिर लड़की बोलती है सबको कि मेरे पास बैठो, तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन खंबा नहीं बैठता। तो लड़की उसको कहती है कि तुम भी बैठो, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता।
लड़की क्यों? पेड़ क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। अब लेटर बॉक्स बताता है कि खंबा बैठ ही नहीं सकता। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। अब लड़की को ना बड़ा अजीब लगता है कि बेचारा पूरा दिन खंबा क्या खड़ा ही रहता है। फिर वो सबसे कहती है कि चलो हम सब इसको मिल करके ना बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। अब लड़की ना बड़ी खुश होती है कि आज खंबा भी बैठ गया, और वो ताली बजा बजा करके नाचने लगती है कि एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया। इस तरह से वो गाना गाती है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। अब यहाँ पर क्या है, खंबे को ना बड़ा अच्छा लगता है कि आज वो बैठा है। तो वो कहता है मैं ना हमेशा सपने में देखता हूँ कि मैं बैठूं, और मेरे को सपने में देख कर भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बैठा हूँ। अब लड़की कहती है मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे आई कैसे। पेड़ मैंने देखा था। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की यह लड़का जो भी जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। अब ये ना लड़की इनकी ना अच्छी दोस्त बन गई है। तो पेड़ कहता मैंने देखा था, कभी कहता नहीं मैंने नहीं देखा। तो लड़की उसको डांटती कि तुम्हें 0 नंबर मिले, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की ए हम अब खेलें, मतलब उन सबके साथ ना वो खेलना चाहती है, अब उनकी फ्रेंड बन गई ना वो। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है। घुंघरू की आवाज, मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है। ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? अब लड़की ना पोस्टर वाली लड़की से बोलती कि तुम बार बार गिर रही हो, मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं? मेरी मम्मी ने मुझे नाचना सिखाया है। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वह है, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। अब ना ये आपस में बात करते हैं कि भाई थोड़ी देर में वो आदमी फिर से आ जाएगा जो उस बच्ची को उठा करके लेकर आया था, है ना। खंबा बोलता है सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। कोआ किसके? खंबा हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। तो आपस में बातें कर रहे हैं कि वो बच्चा उठाने वाला जो इस लड़की को उठा करके लाया था ना, वो आ जाएगा। ये देखो इस सीन में, यहाँ पर ये सब आपस में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? अभी आपस में बात कर रहे हैं कि वो आ जाएगा तो हम क्या करें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। मतलब क्या है कि अब ये जब सब आपस में हंस खेल रहे हैं और नाच रहे हैं, तो आपस में बातें भी करते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं कि वो दुष्ट आदमी फिर से आ जाएगा और उसको उठा कर ले जाएगा। और जब ये सब बातें कर रहे होते हैं ना, तभी वो आदमी आ भी जाता है। और जैसे ही वो आदमी आता है, तो ये सब फिर से स्टैचू हो जाते हैं, निस्तब्ध हो जाते हैं। सब अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, और वो जो लड़की थी वो डर जाती है और वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वहाँ पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ होठ ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। अब क्या था, वो आदमी ना खाना खाने गया था, और वो खाना खा के जब आता है तो उस लड़की को देखता है जहाँ पर वो छोड़कर गया था, जहाँ वो सो रही थी। तो वहाँ वो लड़की होती नहीं है। वहाँ पर उस लड़की का सिर्फ कोट होता है। तो वो अब अपने आप से बोलता है कि वो लड़की कहाँ चली गई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पकड़ कर लेकर आऊंगा, ढूंढ के लेके आऊंगा।
फिर वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कोआ चिल्लाता है। अब यहाँ पर क्या है कि वो आदमी तो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, और वो लड़की इन सबके पीछे पीछे जाकर छुपती रहती है, और ये वो सब भी इस लड़की को बचाने में पूरा पूरा साथ देते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना, तभी एकदम से एक वो वाला जो कोआ है वो चिल्लाने लगता है। कोआ बोलता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। अब कोआ जो है वो बड़ी तेज चिल्लाता है, भूत भूत, और ये सारे भी चिल्लाने लगते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। मतलब अब जब ये सब लोग चिल्लाते हैं ना भूत भूत, तो वो आदमी भी डर जाता है। उसको भी लगता है यहाँ पे जरूर कोई भूत है, और वो भी वहां से भाग जाता है। फिर ये सारे आपस में हंसने लगते हैं। खंबा, मजा आ गया। हुआ खूब भदड़ उड़ाई, मतलब ये आपस में खूब मजे लेते हैं कि भाई मजा आया, हमने उस आदमी को भगा दिया। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्ची चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कह कहाँ है? हुआ, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। अभी क्या आपस में बात करते हैं कि हमने अच्छा उसे डरा के भगाया, लेकिन फिर अचानक से ना वो उस लड़की को ढूंढने लगते हैं कि वो छोटी लड़की कहाँ गई। लेटर बॉक्स, अरे अरे, वो कहाँ गई? पेड़, कौन? को देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं भी पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। मतलब अब सब क्या होता है कि वो सब लोग ना लड़की को ढूंढने लगते हैं, और उन सबको लड़की नहीं मिलती, और सभी चिंता हो में डूब जाते हैं। खंबा, गई कहाँ? हुआ, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को वो बदमाश? मतलब अब इनको लगता है कि हमको वो लड़की नहीं मिल रही, तो कहीं वो आदमी उसको दोबारा से तो नहीं उठाकर ले गया। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। गोवा, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मतलब अब ये आपस में ना सब उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, और बहुत ही निराश हो जाते हैं, और कहीं भी उनको वो लड़की दिखती नहीं है। पेड़ बोलता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। तो ये आपस में बातें करते हैं कि हमें लगता है वो आदमी उस लड़की को उठाकर ले गया, और आपस में बात करते हैं कि वो लड़की कितनी प्यारी थी और उसका स्वभाव भी कितना अच्छा था। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। शोकग्रस्त मतलब आपस में बड़े ही सैड हो गए, सब बहुत उदास बैठ जाते हैं। और तभी क्या होता है, वो जो नाचने वाली का जो पोस्टर होता है ना, उसके पीछे से वो लड़की बाहर झांकती है। लड़की शरारत से, मतलब लड़की ना खुद ही छुपी हुई थी वहां पर। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, क्योंकि वो लड़की तो उनके साथ खेलना चाहती थी। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कुआ उसे पकड़ता है। तो ये आपस में अब क्या पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, और आखिरी में जो है कुआ उसको पकड़ लेता है। कुआ, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। मतलब आपस में ये फिर खेलने लगते हैं। खूब मजा आया मुझे, जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबराई गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। मतलब अब क्या, ये खूब खेले, उसके बाद वो लड़की थक गई, और वो उनको धन्यवाद भी देती है कि तुम सबने मुझे उस दुष्ट आदमी से बचाया। अब वो लड़की सबको कहती है कि अब मैं सो रही हूँ, मैं थक गई हूँ, और मुझे उठा देना। कोआ, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कोआ उसके पैर दबाता है। मतलब ये सब लोग ना उस लड़की के बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, और उसकी बहुत सेवा भी करते हैं। खंबा,
थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं पता बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी। तो ये आपस में सोचते हैं कि अगर सुबह हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी। और लेटर बॉक्स ने तो उससे सब कुछ पूछा था कि तेरे घर का पता क्या है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता। खम्बा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? हुआ, मैं बताऊं? सभी क्या? अभी आपस में ना बात करते हैं कि अभी कहाँ जाएगी सुबह उठ करके। तो कौवा बोलता है कि मैं बताऊं कहाँ जाएगी। अब कौवा बोलता है, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो अपनी अपनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? अब कौवा ना सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो पेड़ को कहता है कि तुम अपनी घनी छाया इसके ऊपर करके रखना ताकि वो देर तक सोती रहे। और खंबे को कहता है कि तुम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना। तो खंबा कहता है, इससे क्या होगा? अब कौवा बोलता है, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चे को उसके घर पहुंचाती है। तो कौवा यहाँ पे बहुत ही ना अपना दिमाग लगाता है कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जब सुबह सब लोग देखेंगे, पुलिस देखेगी, तो उन्हें लगेगा कि इस लड़की का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और वो इसके घर का पता लगाएंगे और उसको उसके घर पहुंचा देंगे। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? अब यहाँ पे खंबा कहता है, मैं तो आड़ा होके यानी टेढ़ा होके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर पुलिस नहीं आई तो? कौवा बोलता है, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो फिर कौवा बताता है कि अपनी तरकीब कि मैं ना बहुत जोर जोर से आवाजें निकालूंगा तो सब लोग यहाँ देखेंगे, और अगर फिर भी नहीं देखेंगे तो मैं उनका सामान उठा उठा कर लाता रहूंगा। तब लेटर बॉक्स बोलता है, पर तब भी कोई नहीं आया तो? हुआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बताओ। तो यहाँ पे ना कौवा बोल जब लेटर बॉक्स बोलता है ना कि अगर तब भी कोई नहीं आया तो तो कौवा बोलता है लेटर बॉक्स को कि फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। तो लेटर बॉक्स कहता है, ठीक है, मैं जरूर करूंगा उस अच्छी गुड़िया के लिए। अब कौवा कहता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो फिर ना लेटर बॉक्स बोलता है, उससे क्या होगा? जब कोई ने लेटर बॉक्स के कान में कुछ बात बताई तो लेटर बॉक्स ने बोला कि उससे क्या होगा। तो उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है और अंधेरा, मतलब फिर कोआ कुछ कहता है उसको। तो लेटर बॉक्स अब स्वीकृति मतलब हाँ करने में अपनी गर्दन हिला देता है। फिर अंधेरा हो जाता है और कुछ देर बाद उजाला, मतलब अब सुबह हो गई है। अब ये सुबह का सीन है। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कोए की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, लेटर बॉक्स धीरे से सरकाता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। तो ये सब मिल करके अब क्या कर रहे हैं, उस लड़की के घर को ढूंढने की, उसके पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब लेटर बॉक्स बोलता है, लाल तो बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। और पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ और अगर किसी को भी इस बच्ची के पापा मिल जाए तो उसको जल्दी से यहाँ पर ले आइए। उसके बाद पर्दा गिरता है, मतलब कि ये नाटक जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये बड़ी ही सुंदर सी कहानी, जिसमें कैरेक्टर भी बहुत ही मज़ेदार थे, ये लिखी थी विजय तेंदुलकर जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।